हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यह हमारी दूसरी क्लास है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की। उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहली क्लास ज़रूर देखी होगी और वह क्लास देख के आपको मज़ा आ गया होगा। तो इस क्लास में हम अपनी जो चैप्टर है उसको कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे और कॉन्सेप्ट वाइज सवालों को धीरे 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 उनका लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे और बेसिक से मैं इसको समझाऊंगा और एडवांस तक ले जाऊंगा। लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि कब आप बेसिक से एडवांस तक पहुंच गए। आपको एक छोटी छोटी चीज़ बताते हुए मैं यहाँ पर चलूँगा। तो बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट नंबर वन। लेकिन कॉन्सेप्ट नंबर वन शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ जो हर टीचर बताता है। आपने एक फॉर्मूला ज़रूर पढ़ा होगा जो है समय गुणा चाल बराबर होता है दूरी। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला ज़रूर पढ़ा होगा, समय गुणा चाल बराबर होता है दूरी। या फिर हम अगर हमें चाल निकालनी हो तो ये हो जाएगा दूरी और ये जो समय है ये यहाँ गुणा में है तो इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये हो जाएगा समय। और जब हमें समय निकालना हो तो हमारी दूरी तो यहीं रहेगी और यहाँ से चार गुणा में है इधर ले जाएंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगी तो ये आ जाएगी चार। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये फॉर्मूला याद हो। अब बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर वन की ओर। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर वन क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर वन कहता है कि जब मिलने का समय समान हो तब चाल का जो रेशियो है, रेशियो यानी कि अनुपात है, दूरी के रेशियो के समान होता है। मतलब कि मान लो एक व्यक्ति है ए, ठीक है, और एक व्यक्ति है बी। ये व्यक्ति रहता है लखनऊ में और ये व्यक्ति रहता है दिल्ली में। इन दोनों की आपस में फ़ोन पर बात होती है। अब इन लोगों ने कहा कि हम लोगों को मीटिंग करनी है। इन लोगों की मान लो सुबह के 7 बजे इन लोगों की बात हुई। ठीक है, ये भी 7 बजे सुबह की इन लोगों की बात होती है और सुबह 7 बजे दोनों चलना शुरू कर देते हैं। मान लो ये आगरा में आकर मिलते हैं। ठीक है, आगरा में ये आकर मिले, मान लो ये मिले 11 बजे। ठीक है, ये 11 बजे आकर मिले। जब ए आगरा पहुंचा और जब बी आगरा पहुंचा तो दोनों एक साथ पहुंचे। जब इन्होंने एक साथ चलना शुरू किया था और मान लो दोनों 11 बजे एक साथ पहुंचे, ठीक है, तो इसने जो टाइम टी लिया इसने भी उतना ही टाइम बराबर लिया। यानी कि मान लो 7 से 11 यानी 4 घंटा लगे इसको। अगर 4 घंटा लगे बी को आगरा पहुंचने में तो ए भी 11 बजे पहुंचा तो इसको भी 4 घंटे लगे। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों का जो आगरा पहुंचने का जो समय है वह समान है। तो हमने मान लिया कि जो उनका जो समय है वह टी मान लिया। जब इसको टी टाइम लगा तो इसको भी टी टाइम लगा क्योंकि दोनों का जो समय है वह बराबर है। अब जो यहाँ से, ठीक है, जो ए ने जो डिस्टेंस चली आगरा तक वह मान ली हमने D1 और इसने जो डिस्टेंस चली बी ने वह मान ली हमने D2। और जो डिस्टेंस जो A1 जो D1 डिस्टेंस है जो ए ने तय करी वह मान ली हमने S1 स्पीड से इसने तय करी है। क्योंकि स्पीड जब इसकी ज़्यादा रही होगी तो ही इसने ज़्यादा डिस्टेंस तय करी होगी। क्योंकि लखनऊ से आगरा की दूरी ज़्यादा है कंपेयर हम करें कि दिल्ली से आगरा की। ठीक है, और मान लो D2 जो डिस्टेंस है वह बी ने S2 स्पीड से तय की है। अब आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब मान लो हमने इस टाइम को हम यहाँ ले लें तो इस टाइम का मतलब आ जाएगा, अगर मान लो ए का हम टाइम निकालेंगे, ए की कितनी, ए मतलब ए जब आगरा पहुंचा तो उसका टाइम जब हम निकालेंगे तो D1/S1 हो जाएगा इसका टाइम जब निकाला। और जब हम इसका टाइम निकालेंगे तो इसका हो जाएगा टी बराबर, क्योंकि टाइम ये दे रखा है इसका, टी बराबर D2/S2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ भी ये टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम के बराबर है, ये भी टाइम के बराबर है। क्या हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं? जी बिल्कुल रख सकते हैं क्योंकि दोनों ही ये वैल्यू बराबर है।
तो हम यहाँ कर देंगे D1/S1 बराबर ये हो जाएगा D2/S2। ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है कि इस D2 को D1 के नीचे ले आएंगे और इस DS1 को S2 के ऊपर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा D1/D2 बराबर S1/S2। ठीक। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जब भी मिलने का समय, यानी कि हम कह सकते हैं कि मीटिंग टाइम, जब भी मीटिंग टाइम दोनों का टी होगा यानी कि समान होगा, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, जो डिस्टेंस का अनुपात निकल के आएगा, वही उनकी स्पीड के बीच में अनुपात होगा। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हम अपना सबसे पहला सवाल देखते हैं, चोर पुलिस वाला। तो देखिए इसमें सवाल में क्या कहा गया है कि एक चोर को पुलिस ने 200 मीटर की दूरी से देखा, उसका पीछा करना शुरू कर दिया। यदि पुलिस और चोर की चाल क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है कि पहली जो 12 है वह पुलिस की चाल है और जो 10 है वह है चोर की चाल, तो हो तो ज्ञात करें कि पुलिस को चोर को पकड़ने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी, यानी हमें पुलिस की दूरी निकालनी है और कितना हमें समय लगा वो भी पुलिस का ही निकालना है। अब देखो यहाँ मान लो ये था हमारी पुलिस और यहाँ है हमारा चोर। इन दोनों के जो बीच की दूरी है मान लिया हमने है 200 मीटर। पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस को देखा। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, जैसे ही चोर को पता चल गया कि मुझे चोरी करते हुए पुलिस ने देख लिया, वह चोर ने तुरंत भागना शुरू कर दिया। जब जैसे ही चोर ने भागना शुरू किया तो वैसे ही पुलिस ने भी चोर को पकड़ने के लिए भागना शुरू कर दिया। मान लो पुलिस ने भागते भागते चोर को यहाँ पर पकड़ लिया, चोर यहाँ पहुँचा ही था तो पुलिस ने वह पकड़ लिया। तो अब ये देखो कि चोर और पुलिस दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया और दोनों इस पॉइंट पर एक साथ पहुंचे, यानी कि इनको जो टाइम लगा वह है टी लगा, दोनों को टाइम बराबर लगा। और जब टाइम बराबर है तो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब भी मिलने का टाइम बराबर हो, चाहे वह अपोजिट डायरेक्शन में आके मिलें चाहे वह एक डायरेक्शन में जाते हुए मिलें, समय बराबर होगा तो हम वो वाला फॉर्मूला या वो वाला कंसेप्ट अपना इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था वह था हमारा डिस्टेंस का जो रेशियो है वह होगा हमारा स्पीड के रेशियो के बराबर। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमने अभी अभी किया है, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी 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 हमने किया है। तो इसमें देखो, इसमें स्पीड का रेशियो दे रखा है और हमें डिस्टेंस का रेशियो निकालना है। ठीक है। हमें डिस्टेंस निकालनी है तो जो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो की जगह हम रख देंगे स्पीड ऑफ, यानी ये हमारा डिस्टेंस ऑफ पुलिस निकालेंगे और ये डिस्टेंस ऑफ मान लो चोर की हो जाएगी। ठीक है। तो जो स्पीड भी फिर ऊपर हम पुलिस की लिखेंगे और नीचे स्पीड हम लिखेंगे चोर की, क्योंकि इनका जो रेशियो है, जिस रेशियो में ये डिस्टेंस लिखी हुई है उसी रेशियो में स्पीड भी लिखी जाएगी। तो इनका जो रेशियो हम निकालेंगे, इसका 6 आ गया, 5 2 से काटा और ये आ गया 5, यानी कि इनका जो डिस्टेंस का जो रेशियो आ गया वह आ गया 6:5। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो चोर है ना, चोर, इसने रेशियो में 5 यूनिट चला, चोर ने 5 यूनिट चली, चोर ने जो दूरी तय करी वह 5 यूनिट तय करी और जो पुलिस ने जो दूरी तय करी वह 6 यूनिट तय करी। मान लो यहाँ से मान लो यहाँ से और यहाँ तक जो दूरी है ये 6 यूनिट है और यहाँ से जो यहाँ तक है वह है 5 यूनिट। तो अगर मान लो यहाँ तक ये 5 यूनिट है तो इधर कितनी यूनिट बची, 1 यूनिट, क्योंकि भागे तो एक ही दिशा में है। जब यहाँ तक ये 5 यूनिट हो गया तो इधर ये 1 यूनिट बचा और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, 200 मीटर। तो वहीं हम कर सकते हैं कि इसमें 1 यूनिट ज़्यादा चला और 1 यूनिट की वैल्यू है 200 मीटर ही। ठीक है। तो 6 यूनिट की कितनी हो जाएगी, इसमें हम 200 का गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, इसमें अगर हम चोर की दूरी निकालेंगे तो इसमें हम 200 का गुणा कर देंगे।
1 यूनिट का मतलब 200 है तो 6 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1200, और इसका हो जाएगा चोर का 1000 मीटर। तो ये जो दूरी है, क्योंकि हमारे जो कंपेयर 1 यूनिट की जो वैल्यू है वह 200 मीटर है, मीटर में दिया है, तो मीटर में ही निकल के आएगी। तो जो डिस्टेंस है, पुलिस के द्वारा तय की गई जो डिस्टेंस है वह है 1200 मीटर। लेकिन जब हम इसे किलोमीटर में बदलेंगे तो इसको हम 1000 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो जब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, बचा 1 जीरो, जब 1 जीरो बचती है तो एक अंक छोड़ के हम पॉइंट लगा दे रहे, तो 1.2 किलोमीटर इतनी दूरी तय करनी पड़ी पुलिस को। ठीक है, तो 1.2 मतलब इसमें अभी समय और पूछा है, तो हमारा 1.2 दो जगह है। अब हमें इसमें समय निकालना पड़ेगा। तो समय का फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा ही था, समय बराबर होता है, यानी कि टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। किसका टाइम निकालना है हमें, पुलिस का। तो पुलिस ने कितनी डिस्टेंस तय करी है, 1.2 किलोमीटर। ठीक है, टाइम और किस चाल से तय करी है, पुलिस की चाल क्या है, 12 किलोमीटर। ठीक है, तो ये है किलोमीटर में है, और किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है, तो टाइम घंटे में आएगा, यानी कि ये हमारा हो गया घंटा। ठीक है, इस पॉइंट को हटा के हमने यहाँ जीरो लिख दी, तो टाइम जो है 12 सही 12/1/20 घंटा हो गया। अगर हमें ये मिनट में बदलना है तो हमको इसमें 60 से गुणा करना होगा। तो अब हम इसे काटेंगे, ये काटा 12 एकम 12, ये 12 से कट गया 10 बार, और ये 10 से कट गया 6 बार। ठीक है, तो हमारा जो टाइम है वह आ गया हमारा 6 मिनट। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को और मजबूत करने के लिए और अच्छे अच्छे सवाल और करेंगे हम। ठीक है, इससे इससे अगला सवाल और अच्छा मिलेगा, उसके बाद और अच्छे अच्छे सवाल, दो चार अच्छे सवाल करवा के मैं आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मजबूत कर दूंगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिए, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित अगला सवाल देखते हैं। ये सेम इसी तरीका का, बस थोड़ा सा कठिन बना दिया गया है, जिसको हम बहुत ज़्यादा सरल तरीके से कर लेंगे। ठीक है, ये है हमारी पुलिस और ये है हमारा चोर। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वह उसने 700 मीटर दी है। ठीक है, अब इसमें कहा कि उसका पीछा करना शुरू किया, यदि सेम वही सवाल है, किलोमीटर भागता है और ज्ञात करें कि चोर ने पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय करी। इस बार इसमें चोर की दूरी पूछ ली, पिछली बार में पुलिस की दूरी पूछी थी, इस बार इसमें चोर की दूरी पूछ ली। मान लो ये दोनों भागना शुरू करते हैं और पुलिस ने चोर को यहाँ पकड़ लिया। चोर जैसे यहाँ पहुँचा था तो पुलिस ने इसको यहाँ पकड़ लिया, यानी कि दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया। तो इसको जो समय लगा, इसको भी टी लगा और इसको भी टी लगा, क्योंकि दोनों एक साथ भागना शुरू किया। जैसे चोर को पुलिस ने यहाँ पकड़ा, दोनों एक साथ रुक गए, तो दोनों को समय बराबर लगा। जब समय बराबर लगा तो हमारा जो डिस्टेंस ऑफ पुलिस और डिस्टेंस ऑफ चोर हम कर लेंगे, तो इसका जो रेशियो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन मतलब स्पीड ऑफ पुलिस, यानी इस पुलिस की जो चाल लिखेंगे, पुलिस की चाल क्या है, पुलिस की जो चाल है 34 मिनट में 47 किलोमीटर, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे 47 किलोमीटर प्रति 34 मिनट। ठीक है, या हम इस तरीके से ना लिखें, हम ऐसे लिख देंगे 47 किलोमीटर तय करता है वह प्रति 34 मिनट में। ठीक है, ये हो गई डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ऑफ पुलिस, और चोर ने कितनी डिस्टेंस तय करी है, मतलब चोर की जो स्पीड निकालेंगे, ये हमारी स्पीड आई है पुलिस की। और अब हम स्पीड लिखेंगे, चोर जो है 47 किलोमीटर जाता है 41 मिनट में। ठीक है, ये हमारा है एक्चुअल में रेशियो। ये हमारा ये हमारा है स्पीड का रेशियो, ये हमारा स्पीड का रेशियो है, और ये हमारा है डिस्टेंस का रेशियो। जब टाइम बराबर है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। अब हम इसे काट पीट के सरल फॉर्म में लिख लेंगे और अपनी डिस्टेंस से इसका कंपेयर कर लेंगे, जो ये 700 मीटर इसमें दे रखी है। ठीक है, देखो
ऊपर वाली वैल्यू से 47 किलोमीटर से ये भी किलोमीटर है, 47 किलोमीटर थे, 47 किलोमीटर कट गया। मिनट से ये मिनट कट गई, इसका यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब ये बचा 1/34 बटे 1/41। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/34 और यहाँ गुणा करके ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 41/1। तो हमारा आ गया 41/34 हमारा इनका डिस्टेंस का यानी दूरी का जो रेशियो है वह आ गया 41/34। ठीक है, अब इसमें देखो, मान लो चोर ने 34 यूनिट चली दूरी और पुलिस ने 41 यूनिट दूरी तय करी, तो पुलिस ने 7 यूनिट ज़्यादा तय करी चोर से, और 7 यूनिट की जो वैल्यू है वह दे रखी है 700। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे कि जो पुलिस ने जो 7 यूनिट ज़्यादा दूरी तय करी है, ठीक है, पुलिस ने कितनी दूरी तय तय करी है देख, 7 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में पुलिस ने कितनी दूरी तय करी है 700 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू 700 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100। ठीक है, पूछा किसका, चोर ने पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय करी, 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 34 की हो जाएगी 34 गुणा 100 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये मीटर में है तो ये हो जाएगा हमारा 3400, यानी कि ये हो जाएगी हमारी 3400। 3400 का मतलब हो जाएगा 3.4 किलोमीटर, यानी कि हम लिखेंगे 3400 ये मीटर है, और जब इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 1 जीरो हटाएंगे तो 1 पॉइंट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 1 अंक छोड़ के। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित अपना अगला सवाल देखते हैं कि और किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट पर अलग अलग तरीके से सवाल बनाए जा सकते हैं। देखो, इसमें कहा गया है कि ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, यानी कि हम लिख लेंगे ए, पॉइंट ए और पॉइंट बी की दूरी उसने बताई है 60 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दो व्यक्ति हैं पी और क्यू, दोनों एक साथ ए से बी की ओर चलना शुरू करते हैं, यानी कि हमने एक व्यक्ति मान लिया पी और एक व्यक्ति मान लिया हमने जो उसमें दिया है क्यू। पी क्यू दो व्यक्ति हैं और ए से बी की ओर चलना शुरू करते हैं, यानी कि ये दोनों ही इधर चलना शुरू करते हैं। पी की चाल क्यू की चाल से 4 किलोमीटर कम है। ठीक है, और क्यू बी पर पहुंचने के बाद, यानी कि क्यू जो इधर से चलना शुरू किया और ये बी पर पहुंच गया, उसके कह रहा बी पर पहुंचने के बाद तुरंत ए की ओर वापस चलना शुरू कर दिया। जैसे ये यहाँ पर पहुंचा तो इसने इधर को चलना शुरू कर दिया, और बी से 12 किलोमीटर दूर पी से मिलता है, यानी इधर से ये 12 किलोमीटर ही चला था कि इसको इधर से आता हुआ पी इसको मिल गया। तो यहाँ पर ये दोनों पी और क्यू मिल गए। ठीक है, दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया, दोनों एक ही साथ मिले, यहाँ पर ना पी रुका ना क्यू रुका, दोनों एक साथ दौड़ना शुरू किए और दोनों एक साथ यहाँ पर मिल गए। तो इसका मतलब इसने भी टी टाइम लिया और इसने भी टी टाइम लिया, तो हम कह सकते हैं कि दोनों को बराबर समय लगा। और जब समय बराबर लगता है यानी मीटिंग टाइम समान हो, तो जो डिस्टेंस का रेशियो वह स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। तो इसमें डिस्टेंस का रेशियो हम निकालेंगे, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या दे रखा है, देखो डिस्टेंस का रेशियो है, इसमें देखो ये है 12 किलोमीटर, इधर 12 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पी मिला और ये टोटल दूरी है 60 किलोमीटर। तो 12 जब यहाँ तक होगी तो यहाँ कितना बचा, 48 किलोमीटर। 12 किलोमीटर ये होगी तो ये है 48 किलोमीटर। ठीक है, तो जो पी ने डिस्टेंस चली है वह चली है, जो डिस्टेंस ऑफ पी है वह है 48 किलोमीटर, और जो डिस्टेंस ऑफ क्यू है वह है कितनी है, वह देखो 60 किलोमीटर तो यहाँ तक चली और उसके बाद 12 किलोमीटर और चली उतने ही समय में। तो क्यू ने कितनी डिस्टेंस चली, क्यू ने चली 60 और 12 72 किलोमीटर। तो जो क्यू की डिस्टेंस है वह 72 किलोमीटर होगी। ठीक है, ये डी पी मतलब कि डिस्टेंस ऑफ पी और डिस्टेंस ऑफ क्यू दोनों का हमारा रेशियो आ गया। अब हम रेशियो निकालेंगे स्पीड का।
ठीक है, यही रेशियो बराबर होगा इसके, तो हम जो इसका रेशियो आएगा वही हम यहाँ लिख देंगे। तो इसको हम काट देंगे, 12 चौके 48 और 12 छक्के 72, और फिर इनसे हम 2 से काट देंगे, दो दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी इसका जो रेशियो है वह आया 2:3। जो डिस्टेंस का रेशियो आएगा वही रेशियो स्पीड का होगा, तो स्पीड का रेशियो कितना हो गया, 2:3। अब स्पीड का रेशियो है 2:3, इसका मतलब है कि जो P की जो स्पीड है वह Q से 1 यूनिट कम है, क्योंकि Q की जो स्पीड है वह 3 यूनिट है और P की जो स्पीड है वह है 2 यूनिट। तो अगर स्पीड में यूनिट में देखें तो 1 यूनिट कम है, ठीक है। और अगर किलोमीटर में देखें तो उसने 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2 यूनिट की वैल्यू होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और 3 यूनिट की वैल्यू होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो इसमें पूछा किसके बारे में, पी की चाल क्या है, तो पी की चाल कितनी है, पी की चाल है 8 किलोमीटर, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित और अगला सवाल जो दूसरे तरीके से भी एग्जामिनर उसमें एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित अगला सवाल। ये सेम टू सेम पिछले की तरह होगा। आप एक बार वीडियो को पॉज करो, यानी वीडियो को रोक के आप एक बार इस सवाल को अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो, तब आपको और ज़्यादा यह समझ में आएगा। ठीक, देखो ये किस तरीके से होगा। ए और बी के बीच की दूरी 96 किलोमीटर है। मान लिया कि 2 पॉइंट हैं ए और बी, इसकी जो बीच की दूरी है वह है 96 किलोमीटर। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, दो व्यक्ति पी और क्यू दोनों एक साथ ए से बी की ओर चलना शुरू करते हैं, जिनकी चाल क्रमशः 50 और 70 किलोमीटर है। क्यू बी पर पहुंचने के बाद तुरंत ए की ओर वापस चलना शुरू कर देता है और बी से x किलोमीटर दूर पी से मिलता है। x ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें कहा गया है कि 2 पॉइंट हैं ए और बी, उनके बीच की दूरी है 96 किलोमीटर, और दो व्यक्ति हैं पी और एक है क्यू। ठीक है, दोनों एक साथ बी की ओर चलना शुरू करते हैं। बी जो है, मतलब पी जो है, जो जो हमारा क्यू है वह बी पे जाकर तुरंत वापस लौटता है और एक्स किलोमीटर दूर, ये हमरा उसने एक्स किलोमीटर चली क्यू ने दूरी, और पी से पी जब तक अपना यहीं पहुंचता, यानी कि यहाँ पर ये पी और क्यू पहुंचते हैं। वह कह रहा है कि क्यू बी पर पहुंचा और बी से चलना वापस शुरू कर दिया, और एक्स बी से एक्स किलोमीटर दूर पी से मिलता है। तो इस एक्स की वैल्यू सवाल में पूछी है, तो इसको हम कैसे करेंगे। हमें देखो स्पीड दी है और हमें उसके बाद डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस एक्स जो है उसमें कुछ ना कुछ पूछा है। देखो स्पीड का जो रेशियो है, अगर इसमें देखो टाइम तो बराबर है क्योंकि सेम पिछले जैसा ही है। अगर स्पीड का हम रेशियो देखें तो स्पीड ऑफ पी का एम और स्पीड ऑफ क्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 50/70। ठीक है, जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो आएगा 5/7। जब टाइम समान हो तो जो स्पीड का रेशियो है वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा, तो डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा, 5/7। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो P है उसने 5 यूनिट दूरी तय करी है, और जो Q है उसने दूरी तय करी है 7 यूनिट, क्योंकि Q की स्पीड ज़्यादा थी। अब आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसने 5 यूनिट दूरी तय करी। ठीक है, ये है हमारी 5 यूनिट जो P ने तय करी यहाँ तक। ठीक है, ये जब 5 दूरी है तो ये यहाँ तक देखेंगे हम, और ये जो है टोटल, अगर ऊपर 5 दूरी P ने यहाँ तक 5 दूरी तय करी तो Q ने भी यहाँ तक 5 दूरी तय करी होगी। ठीक, और Q ने करी कितनी है, 7 दूरी। तो 7 दूरी का मतलब है कि 1 यूनिट वो इधर चला है और 1 यूनिट वह इधर चला है। भाई दोनों बराबर ही तो चला है, 2 यूनिट बची,
और 2 यूनिट को हमें बराबर बराबर तोड़ना, तो 1 यूनिट तो वो इधर चला होगा और 1 यूनिट वो ऊपर की तरफ चला होगा। ठीक है, तो उसमें इस 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है, यानी 1 यूनिट बराबर x है और उसने यही x की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो उसमें देखो क्या कहा गया कि 1 यूनिट की इसमें हमें वैल्यू पूछी है, हमें 1 यूनिट की निकालनी है। इसमें वैल्यू दे कितने की रखी है, देखो इसमें यहाँ से लेके और यहाँ तक ये 96 किलोमीटर है। किलोमीटर में 96 है और यूनिट में 5 और एक 6, यूनिट में है यह 6 किलोमीटर और किलोमीटर में यह 96 किलोमीटर। ठीक है, जब हम इसे 6 से काटेंगे तो ये कटेगा 16 बार, 6 एकम 6 और बचे 3 और ये हो जाएगा 36, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 16 किलोमीटर आ गई और यही हमारा सवाल में आंसर पूछा गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर अगले टाइप का सवाल किस तरीके से बन सकता है। सवाल में कहा गया कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में पूरी कर सकता है यदि वह अपनी चाल को 1/15 से कम कर देता है। ठीक है, यदि वह अपनी चाल को 1/15 से कम कर देता, मतलब इसका मतलब है कि 1/15 से कम करने का मतलब है कि जो उसकी 15 यूनिट चाल थी उसने 1 यूनिट कम कर दी और वह चाल अब बची 14 यूनिट। तो वह उतने ही समय में, अब देखो उतने ही समय का मतलब है कि सेम टाइम, समान टाइम, एक सा टाइम, सवाल में दे दिया उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चलता है, तो उस व्यक्ति की चाल क्या है। अब उस व्यक्ति की चाल पूछी है। देखो इसमें किस चाल को इतने कम कर, तो चाल का स्पीड का इसमें रेशियो दिया है। ठीक है, स्पीड में दिया है कि उसकी जो स्पीड थी वह 15 थी और उसके बाद उसने 1 कम कर दी। 1 कम करने के बाद ये हमारा चाल का रेशियो आ गया। जब समय या टाइम बराबर हो, ठीक है, तो समय का जो रेशियो है वह डिस्टेंस का रेशियो भी बराबर होगा। तो जो डिस्टेंस, दूरी का जो रेशियो है वह भी 14/15 हो जाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति पहले 15 यूनिट चलता था, अब वह केवल 14 यूनिट चलता है जब उसकी चाल 15 से 14 हो गई। लेकिन इसमें दे रहा है 10 किलोमीटर कम चलता है। कोई व्यक्ति पहले 15 किलोमीटर यूनिट में चलता था, अब वह 14 चलता है। यूनिट में कितना कम चल रहा है, 1 यूनिट, और किलोमीटर में कितना कम चल रहा है, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो इन दोनों के पीछे एक एक जीरो चिपका देंगे, यानी 10 का दोनों से गुणा कर देंगे तो ये 140, अब ये 140 किलोमीटर चलता है और वास्तव में वो पहले 150 किलोमीटर चलता था। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी जो डिस्टेंस थी वह हमारी थी 150 किलोमीटर। अब वह पूछ कर रहा तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। तो डिस्टेंस हमारे पास है, चाल निकालने के लिए हमें इसमें समय, जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 3 से 3 पंजे 15, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक और अलग टाइप का सवाल। देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित अगले टाइप का सवाल, इसमें कहा गया है कि राधा और श्याम एक साथ अपने घर से एक दूसरे से मिलने के लिए क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति आवर और 21 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलना शुरू करते हैं। दोनों के मिलने पर श्याम ने राधा से 500 मीटर की दूरी अधिक तय की। राधा और श्याम के घर के बीच की दूरी क्या है। मान लिया ये राधा का घर है, ठीक है, ये हो गई राधा और यहाँ है श्याम का घर, ये हो गया हमारा श्याम। एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। ठीक है, मान लो ये कहीं भी पॉइंट से चले, यहाँ से राधा चली और यहाँ से चला श्याम, यहाँ आके ये कहीं भी दोनों मिले। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, दोनों मिलने पर श्याम ने राधा से 500 मीटर दूरी अधिक तय की। यानी कि मान लो जो श्याम है, राधा ने अगर x मीटर दूरी तय की है और उसने x प्लस 500 यूनिट 500 दूरी तय की है। ठीक है, या फिर अगर हम x में ना लिखें तो हम वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसमें देखो क्या कहा गया है, दूरी के बारे में हमें कंपेयर करना है। चाल दे दी है, मिलने का टाइम आपको पता है सेम है। ठीक है, हम इस x को भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे x के बिना भी इस सवाल को हो जाएगा ये।
ठीक है, तो इसको हम करेंगे। इसमें देखो स्पीड दी है, अगर स्पीड का जब रेशियो दिया है तो जो राधा की स्पीड है और जो श्याम की स्पीड का रेशियो है कितना दिया है, 15/21। ठीक है, जब इसका हम रेशियो निकालेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, तो डिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा। तो ये राधा की डिस्टेंस, राधा ने 5 यूनिट चली और श्याम ने चली 7 यूनिट डिस्टेंस। राधा ने 5 यूनिट चली, श्याम ने चली 7 यूनिट डिस्टेंस, यानी कि श्याम ने 2 यूनिट ज़्यादा डिस्टेंस चली। और जब श्याम ने 2 यूनिट ज़्यादा डिस्टेंस चली यूनिट में, और एक्चुअल में श्याम ने 500 यूनिट अधिक चली, 500 मीटर दूरी अधिक चली। वास्तव में श्याम ने 500 यूनिट दूरी अधिक चली। ठीक है, तो अब इसमें दोनों के घर के बीच की दूरी पूछी है, यानी कि राधा ने 5 यूनिट चली और श्याम ने 7 यूनिट दूरी चली। उसने पूछा दोनों के घरों की दूरी, यानी कि 5 और 7, उसने 12 यूनिट की वैल्यू पूछी है हमसे। ठीक है, जब 2 यूनिट की 500 है तो 12 यूनिट की कितनी होगी, इसमें 6 का गुणा कर दें, 2 6 12 और 6 का गुणा इसमें कर दें तो 6 पंजे 30, यानी 3000 मीटर कह लो या फिर कह लो 3 किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल पसंद आए होंगे, आपकी समझ में भी आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और कुछ भी आपको यहाँ से अच्छा सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको वीडियो को देखने के बाद जैसा भी अच्छा लगा वीडियो में कमेंट में आप ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।